अपना टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चल रहा था। क्या चल रहा था अपना? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कर रहे थे हमने? इसके अंदर एक रूल देख लिया था कि जब दो नाउन या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े, फिर उसके बाद इसकी सेक्शन देख ली थी। उसके बाद हमने देखा है जब दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो और नोर से जुड़े, तो वहां पर वर्ब का निर्धारण है वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो अपना तीसरा नियम रहेगा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या रहेगा अपना? नेक्स्ट उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या रहेगा? यदि यदि दो नाउन या प्रोनाउन प्रोनाउन एंड नोट एज वेल एज yet but with along with together with accompanied by and rather than से जुड़े तो वहां वर्ब सेकंड फर्स्ट, तो वहां वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ठीक है, अपना नियम क्या है? रूल नंबर 3 क्या है? यदि दो नाउन या प्रोनाउन एंड नॉट एज वेल एज येट बट विद अलोंग विद टुगेदर विद अकम्पनीड बाई और रेदर देन इनसे जुड़े, तो वहां पे वर्ब का निर्धारण है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। यदि अपना फर्स्ट सब्जेक्ट वो सिंगुलर नाउन है तो वहां पे सिंगुलर वर्ब आएगी। यदि अपना फर्स्ट सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन है तो वहां पे प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, जैसे अंकित विद हिज फ्रेंड्स खालिस्तान गोइंग टू मार्केट एट प्रेजेंट। क्या लिखा मैंने कि अंकित विद हिज फ्रेंड्स खालिस्तान गोइंग टू मार्केट एट प्रेजेंट। इसके ऑप्शन क्रिएट कर देते हैं। इज, बी में एम, सी में आर, डी में वॉज। ठीक है, तब देखो क्या है अपना नियम क्या है? यदि दो नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, या तो एंड नोट से जुड़े, या एज वेल एज से जुड़े, या येट से जुड़े, या बट से, या विद से, या अलोंग विद से, या टुगेदर विद से हो, या अकम्पनीड बाई या रेदर देन से क्या हो जुड़े, तो वहां पर वर्ब वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो अपना सेंटेंस क्या है? फॉर एग्जांपल कि अंकित विद हिज फ्रेंड्स, तो अपना फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? अंकित। अंकित क्या है? सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तब देखो आर क्या है? प्लूरल है। अब वॉज क्या है? सिंगुलर है। एम किसके साथ आता है? आई के साथ आता है। तो ये दोनों तो आएंगे नहीं, क्योंकि आई एम किसको इंडिकेट करता है? आई के साथ आता है। आर क्या? प्लूरल को शो करता है। ये दोनों तो आएंगे नहीं। अब देखो इज क्या है? सिंगुलर के साथ आती है, और वॉज भी क्या है? सिंगुलर के साथ आता है। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर एक एडवर्ब दे रहा है कि एट प्रेजेंट वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को क्या करता है? शो करता है। तो अपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एच भी क्या होते हैं? एलपी वर्ब क्या होते हैं? इज, एम, आर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? इज आता है। तो अंकित क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ क्या आएगा? इज। तो अपना क्या आ जाएगा आंसर? इज। तो क्या रहेगा? ए, कि अंकित विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू मार्केट एट प्रेजेंट। तो अंकित के अकॉर्डिंग क्या है? अपना इज है। नेक्स्ट अपने रूल की बात करें, नियम नंबर 4। तो नियम नंबर 4 में क्या है कि कुछ शब्द
दिखने में प्लूरल होते हैं तथा अर्थ में सिंगुलर होते हैं लेकिन वास्तव में प्लूरल होते हैं और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है। अपना नेक्स्ट नेम क्या है कि कुछ शब्द होते हैं वो देखने में तो क्या लगते हैं, हमें प्लूरल लगते हैं। देखने में कैसे दिखते हैं, बहुवचन के दिखते हैं, प्लूरल नाउन के दिखते हैं, लेकिन उनका अर्थ कैसा होता है, सिंगुलर। उनका अर्थ कैसा होता है, एक वचन को शो करते हैं। लेकिन वास्तव में वो शब्द कैसे होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं, तो उनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। अब वो कौन कौन से वर्ड हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं, अर्थ में सिंगुलर होते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, उनके साथ वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। तो अब उन वर्ड्स को देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। तो अपने कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं, अर्थ में सिंगुलर होते हैं और वास्तव में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, उनके साथ वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। अब देखो जैसे सीजर्स है, सीजर्स देखने में प्लूरल है लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, सिंगुलर होता है, कैंची। ऐसे बाइनोकुलर्स, देखो एस लगा हुआ, देखने में बहुवचन का है लेकिन अर्थ क्या होता है, एक होता है, सिंगुलर को शो करता है। ऐसे अपनाता है स्पेक्टेकल्स, ऐसे अपना सनग्लासेस, ऐसे अपना गोगल्स, ऐसे आई ग्लासेस आता है, ऐसे अपना पैंट्स आता है, ट्राउजर्स आता है, पायजामाज, शॉर्ट्स, अंडरपैंट्स और जींस। देखो देखने में क्या लग रहे हैं, प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या होता है, सिंगुलर का शो करते हैं। अर्थ कैसा, इनका मीनिंग कैसा होता है, सिंगुलर होता है। जैसे टॉन्ग्स, बिलोज, पिंकर्स, एसेज, एम्बर्स और फैंग्स। देखो देखने में सभी के साथ एस लगा हुआ है, देखने में सारे क्या प्लूरल को शो करते हैं लेकिन अर्थ सिंगुलर होता है, और लेकिन ये वर्ड्स वास्तव में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। जैसे थैंक्स, वैल्यूएबल्स, प्रोसीडिंग्स और आर्चीव्स, ये सारे के सारे शब्द देखने में बहुवचन के शो होते हैं, प्लूरल को शो करते हैं, अर्थ इनका सिंगुलर होता है, वास्तव में प्लूरल होते हैं, तो वर्ब भी इनके साथ क्या आती है, प्लूरल आती है। तो हमें इन वर्ड्स को ध्यान में रखना है, कुछ सीमित वर्ड्स हैं, इनको ध्यान में रखना है कि यदि ये वर्ड्स दे रखे हैं सब्जेक्ट के रूप में तो वहां पे वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। इनके एग्जांपल देखते हैं, अपने एग्जांपल्स देखते हैं कि हमने वो शब्द देखे कि दिखने में बहुवचन के होते हैं, अर्थ में सिंगुलर होते हैं, वास्तव में प्लूरल होते हैं, उनके साथ वर्ब भी कैसे आती है, प्लूरल आती है। वो कौन कौन से वर्ड्स थे वो देखिए। अब मैं बात करूं एग्जांपल की, देखो सबसे पहले क्या है, सीजर्स। सीजर्स खालिस्तान वेरी शार्प, की कंची वो क्या होती है, बहुत दाधार होती है। तो देखो इज ऑप्शन है, आर है, वोज है, एम है, तो इनके साथ देखो सीजर्स, हमने कुछ शब्द देखे थे जिनके साथ वर्ब क्या आती है, प्लूरल आती है। ये सिंगुलर को शो करती है, ये सिंगुलर को शो करती है, ये सिंगुलर आई के साथ आता है, तो बचा क्या अपना आर, तो क्या आ जाएगा आर, क्या आएगा अपना आर। ये सेम ऑप्शन इसमें है, तो क्या है, गोगल्स खालिस्तान वेरी बिग, गोगल्स क्या होते हैं, बहुत बड़े हैं, तो क्या आ जाए, गोगल्स आर वेरी बिग। नेक्स्ट अपना पैंट्स, पैंट्स खालिस्तान वेरी कॉस्टली, पैंट्स, तो क्या आ जाएगा आर। नेक्स्ट हर जींस, देखो गो पैंट्स, गोगल्स, सीजर्स और जींस, हर जींस खालिस्तान वेरी टाइट, तो क्या आ जाएगा, देखो जींस, तो ये भी प्लूरल को है, तो क्या आ जाएगा आर। तो ये अपना नियम नंबर क्या हो गया, 4। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल नंबर 4। क्या होता है कि कुछ शब्द देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वास्तव में सिंगुलर होते हैं और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आती है, सिंगुलर ही आती है। क्या है कि कुछ शब्द
होते हैं वो देखने में तो क्या लिखते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और उनके साथ वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर आती है। कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं बात करूं नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, कौन कौन से होते हैं, नंबर फर्स्ट नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, किसी भी विषय का नाम है, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ गेम्स, नेम ऑफ डिजीज, और कुछ अन्य वर्ड्स होते हैं जो देखने में क्या होते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं, तो उनके साथ वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, अब देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, जैसे मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट का नाम हो वो हमेशा सिंगुलर के अंदर काउंट किया जाता है। एक अलग उसका रूल है, वो एक अलग चीज है। या फिर किसी बीमारी का नाम है, या किसी भी गेम का नाम है, या कुछ अन्य वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखने में प्लूरल लेकिन वास्तव में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपना क्या है, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट का नाम है वो क्या है, सिंगुलर के अंदर काउंट किया जाता है। जैसे अपना मैथमेटिक्स है, देखो एस लगा हुआ लेकिन फिर भी क्या सिंगुलर है। फिर अपना फिजिक्स आता है, स्टैटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स एंड एथिक्स, ये क्या है, सारे सारे अपने क्या सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के साथ क्या सिंगुलर वर्ब आता है, लेकिन कब तक, जब किसी सब्जेक्ट को क्या नहीं कर दिया जाए, डेफिनेट ना कर दिया जाए, तब तक वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। यदि किसी सब्जेक्ट को क्या कर दिया जाता है, डेफिनेट कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में उस सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, प्लूरल वर्ब आती है। नेक्स्ट अपना नेम ऑफ डिजीज, बीमारियों के नाम, जैसे मम्स, मसल्स, रिक्स, पाइल्स, डायबिटीज, एटीसी, यानी किसी भी रोग का नाम हो सिंगुलर वर्ब आएगी। उसके बाद नेम ऑफ गेम्स, गेम के नाम जैसे डार्ट्स, ड्रॉट्स, बिलियर्ड्स, चेस, टेनिस, कार्ड्स, एटीसी। नेक्स्ट कुछ वर्ड और हैं उनको देखते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ अन्य वर्ड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब कौन कौन से वर्ड्स हैं उनको देखते हैं। तो जैसे इनिंग, क्रिकेट मैच देखते हैं, टेस्ट मैच के अंदर फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग। फिर अपना न्यूज आता है, पॉलिटिक्स आता है, एथिक्स आता है, मशीन्स आता है, और समवंस, समवंस का मतलब कानूनी अध्यादेश होते हैं। नेक्स्ट हमने देख लिया नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ गेम्स, नेम ऑफ डिजीज, कुछ अन्य वर्ड्स जो कि देखने में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में मैं बात करूं मैथमेटिक्स, देखो देखने में एस लगा हुआ है वर्ड के साथ, मैथमेटिक्स खालिस्तान एक गुड सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा, अपना सिंगुलर सब्जेक्ट मान लेते हैं, ये वर्ड सिंगुलर होते हैं, तो क्या आ जाएगा, मैथमेटिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट। नेक्स्ट फिजिक्स, नेक्स्ट क्या है, फिजिक्स खालिस्तान एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स है वो क्या है, एक रुचिकर सब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा अपना सिंगुलर, क्योंकि किसी विषय का नाम है। नेक्स्ट पाइल्स खालिस्तान ए पेनफुल डिजीज, तो क्या आ जाएगा, बीमारी का नाम है, सिंगुलर, तो इज आ जाएगा। नेम नेक्स्ट क्या है, बिलियर्ड्स, किसी गेम का नाम है बिलियर्ड्स, खालिस्तान ए फनी गेम, तो बिलियर्ड्स होता है वो क्या होता है, फनी गेम होता है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, अपना इज आ जाएगा। नेक्स्ट पॉलिटिक्स खालिस्तान ए डर्टी गेम, यानी कि राजनीति होती है वो क्या है, गंदा खेल है, तो ये भी क्या है, अपना सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, इज। तो इस तरीके से हमने देख लिया अपना रूल नंबर 4 क्या रहेगा, कुछ शब्द, वो शब्द कौन कौन से हमने देख लिया, किसी भी सब्जेक्ट का नाम है, किसी भी गेम का नाम है, या फिर किसी बीमारी का नाम है, या कुछ अन्य वर्ड्स हैं जैसे इनिंग है, न्यूज है, पॉलिटिक्स है, समवंस है, ठीक है, एथिक्स है, मशीन्स है, इनके साथ क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो इसके एग्जाम्पल नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या एक नोट है, ध्यान में रखना है कि यदि किसी सब्जेक्ट को डेफिनेट कर दिया जाता है, तो वहां पर प्लूरल वर्ब आती है। यदि सीधा सब्जेक्ट का नाम दे रखा है तब तो सिंगुलर आएगी। यदि सब्जेक्ट को क्या कर दे, डेफिनेट कर दे, किसी व्यक्ति विशेष के साथ उस सब्जेक्ट को यदि जोड़ दिया जाता है तो वहां पे प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे मैं बात करूं कि हर फिजिक्स खालिस्तान गुड, कि उसकी फिजिक्स, अब फिजिक्स तो है लेकिन किसकी,
उसकी फिजिक्स क्या है, अच्छी है, या उसकी फिजिक्स में क्या है, पकड़ अच्छी है। या मैं बोलूं द मैथमेटिक्स ऑफ आर्यभट्ट आर गुड, या मैं बोलूं फिजिक्स, क्या बोलूं, फिजिक्स ऑफ न्यूटन आर इंटरेस्टिंग या गुड। तो क्या है यहाँ पे देखो, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इनको क्या है, एक बार आर्यभट्ट के साथ इसको डेफिनेट किया जा रहा है, एक बार न्यूटन के साथ डेफिनेट किया जा रहा है, एक बार फिजिक्स को क्या हर उसके साथ डेफिनेट किया जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है, एक व्यक्ति विशेष से जुड़ गई, अपना फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, बायो है, ये क्या है, किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ गए। तो इस कंडीशन में यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हर फिजिक्स, हर फिजिक्स खालिस्तान गुड। तो अपना क्या आएगा, हर फिजिक्स। अब देखो उसकी फिजिक्स, किसकी, उसकी, अकेला फिजिक्स होता तब तो क्या था अपना सिंगुलर वर्ब, लेकिन यहाँ पे क्या है, हर चीज को क्या कर दिया, फिजिक्स को डेफिनेट कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या आएगी, आर आएगी। नेक्स्ट मैं बात करूं, द फिजिक्स ऑफ न्यूटन, न्यूटन खालिस्तान गुड। क्या है, द फिजिक्स ऑफ न्यूटन, जो न्यूटन की जो फिजिक्स है वो क्या है, अच्छी है। तो क्या है, अब देखो फिजिक्स को क्या कर दिया गया है, इस फिजिक्स को क्या है, इंडिकेट डेफिनेट कर दिया गया है, किसके साथ, न्यूटन। तो क्या आ जाएगा अपना, आर हो जाएगा। जो अपना रूल नंबर 4 था उसके अंदर क्या दे रखे कि सब्जेक्ट के नाम होते हैं वो सिंगुलर में काउंट किए जाते हैं, लेकिन उसी का क्या एक अपवाद है कि यदि सब्जेक्ट को डेफिनेट कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में उस सब्जेक्ट डेफिनेट करने के बाद क्या होगा, प्लूरल वर्ब आएगी। और यदि सीधा सब्जेक्ट का नाम दे रखा है तो उस कंडीशन में क्या आएगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट अपना रूल रहेगा, रूल नंबर 5। ये क्या रहेगा कि कुछ शब्द देखने में सिंगुलर, देखने में सिंगुलर तथा वास्तव में प्लूरल होते हैं। कि कुछ शब्द देखने में तो कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, प्लूरल होते हैं। अतः इनके साथ वह भी प्लूरल आती है, वह भी कैसे आती है, प्लूरल आती है। कि कुछ शब्द क्या होते हैं, देखने में सिंगुलर लगते हैं कि एक वचन के, लेकिन वास्तव में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो उनके साथ वर्ब भी कैसे आती है, प्लूरल आती है। वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं उनको देखते हैं। अपना नियम क्या था कि कुछ शब्द देखने में सिंगुलर लेकिन वास्तव में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, उनके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है। तो वो कौन कौन से वर्ड है जो दिखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन वास्तव में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे मैं बात करूं केटल, केटल का क्या था, मवेशी। देखने में सिंगुलर शो कर दिख रहा है लेकिन वास्तव में कैसा होता है, प्लूरल होता है। नेक्स्ट कवेली, ठीक है, देखने में क्या सिंगुलर शो हो रहा है लेकिन वास्तव में क्या होता है, प्लूरल होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, घुड़ सेना। क्या होता है, घुड़ सेना। नेक्स्ट क्लेर्जी, ठीक है, देखने में सिंगुलर है लेकिन अर्थ में क्या होता है, प्लूरल होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, पादरी वर्ग। नेक्स्ट इन्फेंट्री, देखो देखने में सिंगुलर है इन्फेंट्री लेकिन वास्तव में क्या होता है, प्लूरल होता है। और इन्फेंट्री का अर्थ क्या होता है, इन्फेंट्री का होता है पद सेना, या जो सेना क्या पैदल चलती वो इन्फेंट्री का मतलब कहता है पद सेना। नेक्स्ट अपना आता है आर्टिलरी। नेक्स्ट क्या आता है, आर्टिलरी। आर्टिलरी का मतलब क्या होता है, तोप खाना फौज। तोप खाना फौज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्टिलरी। नेक्स्ट अपना ऑक्सन आता है। नेक्स्ट अपना चिल्ड्रन आता है। नेक्स्ट ब्रेदरन आता है। नेक्स्ट काइन आता है। जेंट्री, जेंट्री का मतलब क्या होता है, सज्जन लोगों का समूह। जेंट्री का मतलब क्या होता है, सज्जन लोगों का समूह। फिर अपना पेजेंट्री, ये क्या होता है, जमींदार वर्ग। क्या होता है, जमींदार वर्ग। फिर अपना पुलिस आता है और अपना पीपल आता है। तो ये शब्द देखने में तो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं लेकिन वास्तव में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। जैसे अपना मोदी हर बार संबोधन करता है, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वहां पे वो भाइयों काम में ले रहा, वहां पे ब्रदर्स नहीं, बल्कि क्या काम में ले रहा, ब्रेदरन। ब्रदर्स नहीं होगा, उस जो अपने भाइयों और बहनों जो वर्ड्स काम में ले रहा, जो शब्द बोल रहा है, उस शब्द को यदि इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करेंगे तो वहां पे ब्रदर्स नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ब्रेदरन। ब्रदर्स का मतलब क्या था, एक ही मां से जन्म लेने वाले दो भाई, ठीक है, एक मां से जन्म लेने वाले वो ब्रदर्स। लेकिन उसके अलावा भी तो अपने समाज में, परिवार में भाई हैं, तो उनको क्या बोलते हैं,
ब्रेदरेंस, वो क्या होता है ब्रेदरेंस। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करूं द पुलिस, जैसे द पुलिस, देखो पुलिस है वो देखने में सिंगुलर काउंट होता है लेकिन वास्तव में क्या होता है प्लूरल होता है, इसके साथ वर्ब भी कैसे आएगी प्लूरल आएगी। तो द पुलिस खालिस्तान रनिंग आफ्टर द थीफ, कि पुलिस है वो चोर के पीछे क्या कर रही थी दौड़ रही थी, तो क्या जाएगी प्लूरल है तो आर रनिंग आफ्टर द थीफ। नेक्स्ट द पीपल ऑफ इंडिया, नेक्स्ट क्या है द पीपल ऑफ इंडिया खालिस्तान ऑनेस्ट ब्रेव एंड सिंसियर, यानी कि जो भारत के लोग होते हैं वो क्या होते हैं बहादुर ईमानदार और क्या होते हैं सिंसियर होते हैं। अब देखो द पीपल ऑफ इंडिया, तो पीपल शब्द है देखने में सिंगुलर काउंट होता है दिख रहा है लेकिन वास्तव में कैसा होता है प्लूरल होता है, एक समूह का क्या कर रहा है बोध करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगी प्लूरल वर्ब आएगी। नेक्स्ट जेंट्री का मैंने बताया कि जमींदार वर्ग, किसान और जमींदार में क्या अंतर होता है, यानी किसान क्या है, जमींदार क्या होता है जिसके पास खुद की भूमि होती है और दूसरों को क्या करता है वो काम के लिए देता है, वो जमींदार। और किसान क्या है जो किसी दूसरे खेत में क्या करता है काम करता है, वो क्या किसान। और जमींदार कौन है जिसका अपना खुद का क्या है खेत है, अपनी खुद की क्या जमीन है, किसी दूसरे को क्या कर रहा है काम के लिए दे रहा, वो क्या है जमींदार वर्ग। तो अपने कौन कौन से वर्ड रहेंगे, केटल रहेगा, क्लेवरी रहेगा, क्लेर्जी रहेगा, इन्फेंट्री रहेगा, आर्टिलरी है, ऑक्सन है, चिल्ड्रन है, ब्रेदरन है, काइन है, जेंट्री है, पेजेंट्री, पुलिस और पीपल। ये सारे के सारे शब्द है वो देखने में सिंगुलर शो हो रहे हैं लेकिन वास्तव में क्या होते हैं प्लूरल होते हैं। इस कंडीशन में इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है प्लूरल आती है। नेक्स्ट अपना रूल क्या है रूल नंबर 6। तो इसमें क्या रहेगा कि कुछ शब्द क्या है कि कुछ शब्द कौन कौन से, जैसे फिश है, शिप है, क्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट है, काउंसिल है, गवर्नमेंट है, ऑफ स्पेयरिंग है, स्टाफ है, कमिटी है, क्राउड है और पिक है। ये शब्द क्या है सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में क्या रहते हैं समान रहते हैं। ऐसे सेंटेंस के अंदर वर्ब का निर्धारण है वो वाक्य के सेंस के आधार पर किया जाता है। यदि वाक्य का सेंस है वो प्लूरल को शो करता तो वहां पे प्लूरल वर्ब आएगी, यदि सेंटेंस का सेंस है वो सिंगुलर शो कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ये क्या करते हैं ETC आदि शब्द सिंगुलर व प्लूरल दोनों रूपों में, प्लूरल दोनों रूपों में समान होते हैं, समान होते हैं। यहां वर्ब का निर्धारण वाक्य के भाव के अनुसार किया जाता है। ये जो शब्द होते हैं फिश है, शिप है, क्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट है, काउंसिल है, गवर्नमेंट है, ऑफ स्पेयरिंग है, स्टाफ है, कमिटी है, अपना क्या है क्राउड है, पिक है, ये शब्द क्या है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के अंदर क्या होते हैं समान रहते हैं। यहाँ पे वर्ब का निर्धारण करना होता है वो क्या करना है सेंस अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के भाव के अनुसार चलना है। यदि उसका भाव सिंगुलर शो कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, यदि प्लूरल को शो कर रहा है तो क्या आएगी प्लूरल वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं बात करूं ए फिश लिव इन वाटर, जैसे मैंने एक तो ये लिख दिया, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा ऑल फिश खालिस्तान इन वाटर। अब देखो मैंने आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं। एक सेंटेंस लिखा मैंने ए फिश खालिस्तान इन वाटर, ठीक है। ए फिश खालिस्तान इन वाटर, देखो एक मछली यानी सिंगुलर को शो करे तो लीव्स हो गया। नेक्स्ट क्या है ऑल फिश, देखो वर्ड वही है फिश है लेकिन क्या कर रहे हैं इनका भाव देख रहे हैं। यहाँ पे ऑल फिश यानी कि सारी मछलियां, यहाँ पे ए फिश एक मछली पानी में रहती है या सभी मछलियां पानी में। अब देखो है वही मछली फिश लेकिन एक बार भाव आ रहा है कि सेंटेंस का सेंस कैसा रहा है कि एक मछली पानी में रहती है, दूसरे सेंटेंस के अंदर क्या शो कर रहा है कि सारी मछलियां क्या करती हैं पानी में रहती हैं। तो अब यहाँ पे तो हमने क्या किया लीव्स वर्ब के साथ ऐसे यस लगाया, क्योंकि इस कंडीशन में क्या करते हैं अधिक प्राथमिकता फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या करते हैं, यदि कोई इंडिकेट रूप से या पार्टिकुलर हमें कोई एडवर्ब्स नहीं दे रखी है तो उस कंडीशन में हम प्रेजेंट टेंस को क्या करते हैं
अधिक प्राथमिकता देते हैं। तो यहाँ पे किसी अन्य वर्ड्स का काम नहीं लेकर क्या लिव्स। नेक्स्ट ऑल फिश क्या हो जाएगा लिव, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है प्लूरल होती है। तो इसमें क्या है ऑल फिश लिव इन वाटर कि सारी मछलियां पानी में रहती हैं, या मैंने लिखा ए फिश लिव्स इन वाटर कि एक मछली पानी में रहती है। इसी तरीके से मैं बोलूं कि मनी शिप खालिस्तान ग्रेजिंग इन द फील्ड। मैंने क्या बोला है मनी शिप खालिस्तान ग्रेजिंग इन द फील्ड कि बहुत सारी जो भेड़ें वो क्या कर रही हैं मैदान में चल रही हैं। तो देखो बहुत सारी तो क्या आ जाएगा आ रह जाएगा। या मैं बोलूं सीधा सा शिप खालिस्तान ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि दोनों सेंटेंस के अंदर अकॉर्डिंग टू सेंस क्या किया हमने वर्ब का क्या किया सिलेक्शन किया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 7 रहेगा। तो रूल नंबर 7 में क्या रहेगा कि देखते हैं कि कुछ वर्ड्स क्या होते हैं देखने में तो काउंटेबल होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं दिखने में तो क्या होते हैं काउंटेबल होते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है वो अनकाउंटेबल होते हैं। और उन वर्ड्स को प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता, उनको बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, और ना ही उन वर्ड्स से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जा सकता है। तो और उन वर्ड्स के साथ क्या होता है हमेशा ही क्या आती है सिंगुलर वर्ब आती है। और वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो देखने में क्या होते हैं काउंटेबल होते हैं, लेकिन उनका क्या होते हैं वास्तव में अनकाउंटेबल होते हैं, उनका प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता, ना ही उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता। तो वो देखते हैं कि कुछ शब्द देखने में काउंटेबल लगते हैं लेकिन वास्तव में अनकाउंटेबल क्या होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं। देखने में तो कैसे लगते हैं हमें काउंटेबल लगते हैं, गिनने योग्य लगते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होते हैं गिनने योग्य नहीं होते हैं। और ना ही इन्हें प्लूरलाइज किया जा सकता है, और ना ही इनके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। अतः इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अपना नियम क्या है कि कुछ शब्द देखने में तो क्या होते हैं काउंटेबल होते हैं, देखने में कैसे लगते हैं काउंटेबल लगते हैं, लेकिन वास्तव में कैसे होते हैं वास्तव में वर्ड कैसे होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं। और ना ही उन वर्ड्स को क्या किया जा सकता प्लूरलाइज किया जा सकता है, उनका बहुवचन बनाया जा सकता है, और ना ही उनके साथ आर्टिकल एन का किया जा सकता है प्रयोग किया जाता है। तो उस कंडीशन में उन वर्ड्स के साथ क्या आती है सिंगुलर वर्ब आती है। अब वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं उनको देखते हैं। क्या है कि कौन कौन से वर्ड्स आते हैं जो कि देखने में काउंटेबल होते हैं और वास्तव में अनकाउंटेबल होते हैं, और ना ही उनका बहुवचन बनाया जा सकता है, और ना ही उनसे पहले एन का प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जैसे अपना स्टेशनरी, क्या है स्टेशनरी है, ज्वेलरी है, क्रोकरी है, बेकरी है, सीनरी है, लगेज है, बैगेज, कैबेज, पोस्टेज, वेस्टेज, अपना इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, कॉस्ट, एविडेंस, एडवाइस और नॉलेज। ये सारे के सारे शब्द हैं वो देखने में कैसे होते हैं काउंटेबल होते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं। इन वर्ड्स को प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता और ना ही इनसे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जा सकता है, और इस कंडीशन में इनके साथ वो हमेशा ही क्या आती है सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है जहां पढ़ाई से संबंधित सामान मिलता है वो जगह वो स्थान। नेक्स्ट ज्वेलरी यानी जहां सोने चांदी के क्या मिलते हैं आभूषण मिलते हैं वह स्थान। नेक्स्ट अपना क्रोकरी जहां क्या है चीनी मिट्टी के जो बर्तन है वो मिलते हैं। बेकरी अपना सीनरी
लगेज आता है, बैगेज आता है, कैबेज, पोस्टेज, वेस्टेज, इंफॉर्मेशन, अपना फर्नीचर आता है, अपने इक्विपमेंट्स आता है, उपकरण आता है, अपनी कॉस्ट लागत आती है, अपने एविडेंस आते हैं, अपनी एडवाइस आते हैं और नॉलेज। ये सारे के सारे क्या होते हैं? अनकाउंटेबल वर्ड्स होते हैं और इनके साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, अपना रोज चला था कि कुछ शब्द देखने में काउंटेबल होते हैं लेकिन वास्तव में अनकाउंटेबल होते हैं, ना ही उनको प्लूरलाइज किया जा सकता है, ना ही उनसे पहले एन का प्रयोग किया जा सकता है। तो हमेशा ही उन वर्ड्स के साथ क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। अब कौन कौन से फॉर एग्जाम्पल देखता हूं मैं। द सीनरी ऑफ शिमला। अब देखो सीनरी शब्द का मैं, द सीनरी ऑफ शिमला खालिस्तान अट्रैक्टिव, यानी कि शिमला का जो दृश्य है वो क्या आकर्षक है। तो अब सीनरी शब्द है तो इसके साथ क्या है? सिंगुलर वर्ब, तो क्या आ जाएगा अपना इज, कि द सीनरी ऑफ शिमला इज अट्रैक्टिव, यानी कि शिमला का जो दृश्य है वो क्या है? आकर्षक है। नेक्स्ट, हर लेगेज। हर लेगेज, उसका सामान, खालिस्तान टू हैवी, उसका सामान क्या बहुत भारी है, तो लगेज तो क्या आएगा अपना इज, कि हर लगेज इज टू हैवी, उसका सामान बहुत भारी है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन। अब वो देखो वही वर्ड अपना कुछ सीमित वर्ड से, तो इंफॉर्मेशन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। इंफॉर्मेशन खालिस्तान प्रोवाइडेड बाय द एमडी, यानी कि जो सूचना है वो मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा क्या की जाती है? उपलब्ध करवाई जाती है या प्रोवाइड की जाती है। तो क्या आएगा? इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द एमडी। और ये सेंटेंस है वो क्या है? पैसिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में अपना सेंटेंस? पैसिव फॉर्म में। नेक्स्ट, तो फर्नीचर। नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर खालिस्तान प्रिपेयर्ड बाय द कारपेंटर, यानी कि जो फर्नीचर वो किसके द्वारा बनाया गया? कारपेंटर, बढ़ैया खाती के द्वारा बनाया गया। तो फर्नीचर शब्द के साथ भी क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है, तो क्या आ जाएगा अपना इज। तो फर्नीचर इज प्रिपेयर्ड बाय द कारपेंटर, और ये सेंटेंस भी अपना क्या रहेगा? पैसिव फॉर्म में रहेगा। तो हमने क्या किया है? आज अपने 7 रूल हो गए। तो इसी के पहले की क्लास में हमने देख लिया कि जब दो नाउन या प्रोनाउन, दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन है वो एंड से जुड़े तो उस कंडीशन में क्या आता है? प्लूरल वर्ब आती है। उसके बाद उसके एक्सेप्शन यानी कि उसके अपवाद की पार्ट देख ली। उसके बाद हमने रूल देखा कि यदि दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन है वो एंड नॉट, एज वेल एज, बिसाइड, येट, बट, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, accompanied by या rather than से जुड़े तो उस कंडीशन में क्या होता है? वर्ब का निर्धारण होता है वो क्या होता है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद हमने कुछ अन्य रूल्स देख ली। तो आज की क्लास अपनी कहां तक रहेगी? यहां तक रहेगी। नेक्स्ट इसकी क्लास जहां से छोड़ रहे वहीं से क्या होगी आगे। तो अपने क्या हो गए? 7 रूल हो गए किसके? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट क्लास में देगा।